गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 18 मई के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ दैट करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन। ना कि हिस्ट्री, ना कि पॉलिटी, ना कि ज्योग्राफी, बट योर करंट अफेयर्स कैरीज मैक्सिमम वेटेज इन एनी जीएस एग्जाम। तो आइए देखते हैं आज का इतिहास हमसे क्या कहता है। आज ही के दिन 1974 में प्रोजेक्ट स्माइलिंग बुद्धा वॉज एग्जीक्यूटेड। ये आपका पोखरान राजस्थान में कंडक्ट हुआ था और उस टाइम आपकी प्रेसिडेंट थी इंदिरा गांधी जी। और ऐसा करने वाला इंडिया 6th नेशन बन गया था और पहला नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। जो आपका बॉम्ब था, न्यूक्लियर बॉम्ब, वो आपका 1400 किलोग्राम का था और उसे बनाया था आपके पीके अयंगर ने। और उस प्रोजेक्ट को हेड करा था आपका राजा रमन्ना ने। ये आपके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर भी थे। और अभी मैंने आपको बताया भी था आपका 11 मई को ना 1998 में जो दूसरा न्यूक्लियर परीक्षण था वो सफल हुआ था और इसी दिन हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी मनाते हैं। एंड आज ही के दिन इन 1048 उमर खैयम वॉज बॉर्न। ये आपके पर्शियन पोएट थे और ये अपनी रुबैया के लिए काफ़ी फेमस थे। रुबैया आपकी 4 लाइन पोएट्री को कहते हैं और इन्होंने ही आपका ज्योग्राफी, फिज़िक्स, मैकेनिक्स, एल्जेब्रा और एस्ट्रोनॉमी पे काफ़ी वर्क किया है। एंड आज ही के दिन आपकी जैकलिन कॉकरेन पहली वुमेन फाइटर पायलट बन गई थी जिन्होंने साउंड बैरियर को पार कर लिया था। साउंड बैरियर या आपकी स्पीड ऑफ साउंड को भी वो क्रॉस कर गई थी बाय रीचिंग 1000 किलोमीटर पर आवर। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग डिप्रेशन हैज इंटेंसिफाइड एंड हैव डेवलप्ड इनटू अ साइक्लोन इन सदर्न बे ऑफ बंगाल रीजन। तो सही जवाब होगा एम्फान। जी हाँ, आपका एम्फान ही साउदर्न बे ऑफ बंगाल में डेवलप हो गया है और ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में हिट करेगा। और उड़ीसा स्टेट ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है आपकी इसको लेके। एंड वायु, फैनी, ये आपके प्रीवियस साइक्लोन्स ही हैं। एंड वायु आपका सुपर हीरो का भी नाम है। ये सुपर हीरो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किड्स के लिए बनाया है टू आंसर देयर क्वेरीज रिलेटेड टू कोविड-19। एंड व्योममित्र आपका रोबोट है। ये आपका एस्ट्रोनॉट्स के साथ जाएगा किसमें, गगनयान मिशन में, जो 2022 में जाने वाला है। और उसके लिए ही आपके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो रशिया में ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं। अभी तो रशिया में गए हुए हैं बट इसरो ने ना अपना एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी भी शुरू कर दी है। कहाँ पर, कर्नाटका के चल्ला केरे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स। तो सही जवाब होगा यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि कोविड-19 के दौरान जो भी इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स हैं ग्लोब के वो उसमें दर्शाए गए हैं और इसमें बताया गया है कि इंडिया 1.2% ग्रो करेगा इन दिस फाइनेंशियल ईयर एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में विल टर्न अराउंड एंड ग्रो एट 5.5%। और इसमें बताया गया वर्ल्ड का जीडीपी 3.2% डिप कर गया है इसके दौरान ही। एंड यूनाइटेड नेशंस इसका ही आपका हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता हूँ, हमारा यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है? एंड इसके ही आपके प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड एंड व्हाई। तो सही जवाब होगा 16 मई को, क्योंकि इसी दिन पहली लेजर सर्जरी कंडक्ट करी गई थी इन 1960 में बाय थियोडर मायमन। एंड ये आपका यूनेस्को मनाता है एंड यूनेस्को का आपका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। एंड यूनेस्को के आपके चीफ हैं ऑड्रेस अजोले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड कार्बन फोम बैटरीज दैट विल रिप्लेस लेड बैटरीज। तो सही जवाब होगा सेंटर फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। यहाँ इन्होंने ही कार्बन फोम बैटरीज बनाई है। कार्बन फोम ये आपका पोरस मटेरियल है जो आपका एक इलेक्ट्रोलाइट को ना स्पेशल माइक्रो सेल्स भी प्रोवाइड करता है। पोरस होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और इसकी लाइफ साइकिल भी इम्प्रूव हो जाती है। और ये आपका लेड बैटरीज को रिप्लेस करने वाला है। लेड बैटरीज ये आपकी जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं, मगर इसमें कुछ खतरा भी रहता है। लेड आपका आप जानते हैं हैवी मेटल है और ये आपके ब्रेन के लिए और इसका एक्सपोजर काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। एंड इसकी लाइफ साइकिल भी इतनी अच्छी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू कार्बन फोम बैटरीज। और ये जो आपकी बैटरीज डेवलप की गई हैं ये 3/5 कॉस्ट पे डेवलप की गई हैं एज़ कम्पेयर टू लेड बैटरीज, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और आने वाली टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में काम भी करेंगी। एंड आपका वर्ल्ड का फर्स्ट कार्बन फोम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये आपका कहाँ लगा था? ये आपका गुजरात में लगा था। कब? 2011 में। एंड अभी
आईआईटी बॉम्बे ये भी न्यूज़ में था क्योंकि क्यूएस रैंकिंग्स आई थी, तो ये इंडिया का एकमात्र इंस्टीट्यूट था जो फीचर करा था टॉप 50 में, और इसकी रैंकिंग थी 46। एंड आईआईटी खड़गपुर अभी द इम्पैक्ट रैंकिंग्स आई थी, द स्टैंड्स फॉर द हायर एजुकेशन, और इसमें आपका आईआईटी खड़गपुर को 57th पोजीशन पे रखा गया है। इट इज़ द ओल्डेस्ट आईआईटी, इट वॉज डेवलप्ड इन 1951। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या तैयार हो जाता है। वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वेदांता ग्रुप। तो सही जवाब होगा प्रिया अग्रवाल। जी हाँ, एंड ऑप्शन ए देख रहे हैं शिखा शर्मा, ये आपकी गूगल पे की अभी एडवाइजर अपॉइंट हुई हैं। मनीषा सिंह अभी यूनाइटेड स्टेट ने अपना ओईसीडी में रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, या आप कह सकते हैं एनवॉय भेजा है, वो है आपकी मनीषा सिंह, ये आपकी इंडियन ओरिजिन की हैं। एंड सीमा नंदा ये भी आपकी यूएस से जुड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि वहाँ की नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस की सीईओ पोजीशन से स्टेप डाउन कर चुकी हैं, और ये ऑपोजिशन पार्टी की सबसे चीफ पोजीशन होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज हैज पिक्ड 1.34% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर ₹6,598 करोड़। तो सही जवाब होगा जनरल अटलांटिक। तो हाँ, पहले फेसबुक ने 9.9% स्टेक खरीदे थे, और ये एफटीआई टेक सेक्टर की लार्जेस्ट डील थी। एंड फिर उसके बाद विस्टा इक्विटी ने 2.3% शेयर खरीदे, फिर सिल्वर लेक ने 1% शेयर खरीदे, और अब जनरल अटलांटिक ने 1.34% शेयर खरीद लिया आपके रिलायंस जियो की। रिलायंस आपका फेसबुक के साथ जो चाइना की वीचैट ऐप है ना, उसकी तर्ज पे इंडिया में एक ऐप भी डेवलप कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द न्यू एमडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो सही जवाब होगा जुबैर इकबाल। यही अब नए एमडी बन गए हैं, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। ऑप्शन ए देख रहे हैं बासिर अहमद खान, ये अभी 4th एडवाइजर चुने गए थे किनके, लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू के। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के। और इनसे ही जुड़ा हुआ नाम है जीसी चतुर्वेदी, ये आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। रजनीश ओसवाल ये वहाँ के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं अभी, और ये मैंने आपको याद भी कराया था, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में ठंड पड़ती है तो ओसवाल ही तो वो कंपनी है जो वुलन्स बनाती है, तो आप ऐसे ही याद भी कर सकते हैं। एंड जीडी शर्मा ये अभी वहाँ पे एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन बनाए, उसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग फुटवेयर कंपनीज हैज शिफ्टेड इट्स मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया। तो सही जवाब होगा वॉन वेलेक्स, ये आपकी जर्मन कंपनी है, और इन्होंने ही चाइना से इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट कर लिया है। बाकी भी जो ऑप्शंस देख रहे हैं आपकी जर्मन फुटवेयर कंपनी के ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, जोमैटो एंड डिलीवरी ऐप डुंजो हैज टाइड अप विद विच कंपनी फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। तो सही जवाब होगा बिस्लरी। जी हाँ, बिस्लरी हैज टाइड अप विद जोमैटो एंड डिलीवरी ऐप डुंजो सो दैट इट्स पैकेज वाटर कैन बी डिलीवर एट डोर स्टेप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज वर्ल्ड्स ओनली हॉर्स सर्विंग कैवलरी। तो सही जवाब होगा इंडिया। जहाँ इंडिया की ओनली हॉर्स सर्विंग कैवलरी है 61st कैवलरी, जो आप देखते भी होंगे रिपब्लिक डे परेड के दौरान आपके हॉर्सेस पे रेड ड्रेस में रहती है। ये वर्ल्ड की ओनली हॉर्स सर्विंग कैवलरी है, तो इसको अब रेजिमेंट में कन्वर्ट किया जा रहा है, और इसको ही आपका टैंक्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ये फोर्सेस में भी इंडिपेंडेंटली पार्ट कर सकेगी। ये आपका 1953 में बनी थी, और ये लैंसेस का प्रयोग करती है। लैंसेस की वजह से ही इन्हें हॉर्स राइडर्स को लैंसर्स भी कहा जाता है। 3 मूर्ति आप जानते हैं न्यू दिल्ली में एक जगह है, वो इन लैंसर्स को ही ऑनर करने के लिए स्टैब्लिश किया गया था। एंड क्योंकि बैटल ऑफ हाफिया हुआ था कब, 1918 में के सितंबर में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। तो इंडिया की जो हैदराबाद और प्रिंसली स्टेट्स थी ना, उनकी कैवलरीज ने सपोर्ट किया था ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया को, उन्हीं को ऑनर करने के लिए 3 मूर्ति डेवलप किया गया था। तो वक्त तो चला है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में पूछा था। तो दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी अबू धाबी में स्टैब्लिश हुई है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस कंट्री के साइंटिस्ट ने सुपर अर्थ डिस्कवर करा है। ये आपके अर्थ की तरह दिखने वाला प्लैनेट है, इसमें वाटर लिक्विड फॉर्म में तो नहीं है मगर आइस फॉर्म में है। तो इफ यू नो द आंसर काइंडली कॉमेंट इट इन कॉमेंट बॉक्स। तो जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ, व्हेनेवर यू वॉच अ वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स काइंडली रिवाइज इट, बिकॉज इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल वे फॉर इफेक्टिव लर्निंग। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।